हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं कीर्ति शर्मा आप सभी का पाठ ऑफ ज्ञान में स्वागत करती हूँ। पौराणिक हिंदू कथाओं में भगवान शंकर को एक योगी और एक तपस्वी के रूप में बताया गया है। उनका निवास हिमालय पर कैलाश मानसरोवर को बताया गया है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर और राक्षस ताल झीलें हैं। यहाँ से कई इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। ये सदैव बर्फ से ढका रहता है। ब्लैक रॉक से बना कैलाश एक अद्भुत पहाड़ है जो सुंदर परिदृश्य से घिरा हुआ है। हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कैलाश मानसरोवर जाने के अनेक मार्ग हैं, पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से जाने वाला मार्ग सबसे सरल मार्ग है। ये 545 किलोमीटर लंबा है और इसमें अनेक उतार चढ़ाव हैं। कैलाश की परिक्रमा तार चेन से आरंभ होकर वहीं पर समाप्त होती है। माना जाता है कि कैलाश यात्रा सौभाग्य प्रदान करने के साथ ही पापों को दूर करती है। हालांकि कैलाश यात्रा आसान नहीं है और कई किलोमीटर तक पैदल चलकर इसे पूरा करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। भगवान शिव के निज निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत से कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन पर आज भी कई बड़े वैज्ञानिक रिसर्च करने में लगे हुए हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से भी अधिक है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से भी अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अभी भी अजेय है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। भगवान शिव का निवास कहा जाने वाला कैलाश पर्वत पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, पर उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव कैलाश पर्वत के बहुत ही करीब पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ मैं जैसे बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह के अनुभव एक और पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने साझा किया था। उनके अनुसार जैसे ही वे कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक से तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरी राक्षस झील है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें यहाँ कैसी बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं। इसी कारणों से कैलाश पर्वत को अद्भुत और रहस्यमय भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के एक तरफ नॉर्थ पोल है तो दूसरी तरफ साउथ पोल है और इन दोनों पोल्स के बीच में है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस बात को वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि ये धरती का केंद्र बिंदु है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर यहाँ एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने में ये आवाज डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो। कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की लाइटें चमकती हैं। कई लोगों ने इन लाइटों को चमकते हुए देखने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल के कारण होता है। कई वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में पाया है कि इस जगह पर एक अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह है। इसी वजह से कई तपस्वी इस पवित्र स्थान पर आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, ताकि उनको समाधि का अनुभव मिल सके। तो ये थी कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।